हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग स्टाइल मेनू के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल को करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसे कर लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग इसे करेंगे, राइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि टॉप बॉटम पे आ जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल पे। तो इसमें सबसे पहले मेरे को मिलेगा टॉप 10 आइटम्स, राइट। अब टॉप 10 आइटम्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो इसमें हमारा कुछ आइटम्स है, राइट। इसमें काफ़ी सारे आइटम्स है। ओके, मैंने यहाँ तक मैंने फिलअप कर लिया। समझ लो कि ये सब आइटम्स का नाम है या आइटम्स का प्राइस है, ठीक है। अब इसी में मेरे को पता करना है कि टॉप 10 में कौन आएंगे। ये पूरा सेल को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें टॉप 10 में कितने आएंगे, टॉप 10 मतलब टॉप टॉप की साइड में, ठीक है। तो टॉप में आएंगे आपका, मैं अभी बता दूं, यहाँ पे 19, 18, 17, 16 ये सब आएंगे टॉप रैंक पे। तो देखना कैसे आएंगे यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे टॉप रैंक में आपका 10 तक आएगा। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, जैसे घटाया, तो जितना टॉप 3 रैंक में कितने आएंगे, जितना अधिक होगा, जिसका जो नंबर सबसे अधिक होगा उसी को टॉप में लेगा, ठीक है। तो राइट, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जैसे ओके करोगे तो ये चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। अगर अगर इस एक्शन को क्लियर करना हो तो आप फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाना, और यहाँ पे क्लियर रूल के अंदर आपको मिलेगा क्लियर रूल फॉर्म सेलेक्ट सेल, ओके राइट। तो ये ऐसे ही जैसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें हट जाएगी, राइट। पूरा इसका कंडीशनल जो भी सारी इसमें चीज़ें अप्लाई थी वो सब हट जाएगी, ठीक है। अगला जो है हमारा टॉप बॉटम्स, राइट। तो इसको भी मैं बता देता हूँ, टॉप बॉटम्स आइटम्स क्या होते हैं। जैसे बॉटम्स मतलब क्या होता है, डाउन साइड, यानी कि डाउन यानी कम संख्या। तो कम संख्या में आपका कौन आता है, ये सब आता है। तो इसमें टॉप 10 पहले ले लिया। अगर हम इसको ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर इसको कम करना चाहें तो कम। तो आपको पता है कि 1, 2, 3, 4 ये सबसे कम संख्या होता है, और ये जो सबसे हाईएस्ट होता है। तो टॉप मतलब हाईएस्ट और बॉटम मतलब लोएस्ट, राइट। तो ये था। तो यहाँ पे देख सकते हो हम चार्ट हो जो है सेल सिलेक्टेड आ रहा है। जैसे ओके करोगे, चाहे इसका अगर कलर चेंज करना हो तो आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। और भी सारे इसमें फॉर्मेटिंग मिलेंगे, जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें बाद में आप कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो ये चीज़ें इस पर अप्लाई हो जाएगी। फिर से अगर इसको जो भी इसमें स्टाइल अप्लाई है उसको नन करना हो तो क्लियर रूल के अंदर जाके क्लियर सीट करोगे तो पूरा सीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सीट, जो सिलेक्टेड सीट रहेगा उस पर सिर्फ रूल को हटेगा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लो, अब समझ लो। जैसे मान के चलो मैं इतना सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगेगी। इसके अंदर जो हमने टॉप बॉटम का यूज किया था ना, तो ये यहाँ से हटके 5 से आ जाएगी, राइट, क्योंकि हमने इसको अनसेलेक्ट कर दिया, राइट। ओके, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, देखो। अब इसके बाद से वो रूल अप्लाई हो गई। अगर मैं यहाँ तक सेलेक्ट करके हटाता हूँ तो यहाँ तक क्योंकि जिस समय हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आके टॉप बॉटम्स को अप्लाई किया था, बॉटम्स आइटम्स को, तो हमने पूरा सेल को सेलेक्ट किया था, पूरा सेल को, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा कि पूरा सेल को नहीं सेलेक्ट करके मैं आधा सेल को सेलेक्ट करके क्लियर रूल करूंगा। तो जैसे मैं क्लियर रूल किया तो देखो इसके नीचे से ये अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से पूरा सेल को, जैसे क्योंकि मैं पूरा सेल ऐसे सेलेक्ट करके करता हूँ, तो पूरा सेल का जो भी इसमें फॉर्मेटिंग हुआ होंगे वो सब हट जाएंगे। अगर एक बार में करेंगे ऐसे क्लिक तो सबका हट जाएगा सिंगल क्लिक से भी, राइट। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन टॉप मिलता है, तो आपको करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ये पूरा डाटा को डिलीट करना हो तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, और इसके बाद इसमें आपको मिलेंगे क्लियर कंटेंट। तो क्लियर कंटेंट करोगे तो पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले रूल के ऊपर आते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे और भी चीज़ें देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही टॉप 10% यानी टॉप 10% के अकॉर्डिंगली दिखाएगा, और टॉप बॉटम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली दिखाएगा। तो परसेंटेज निकालना होगा आपको। अब जैसे मान के चलो मेरे को यहाँ से यहाँ तक टॉप 10 में जो आएंगे उनको देना है, ठीक है। समझना सही से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, टॉप 10 में जो आएंगे उसको देना है, राइट। टॉप 10 या कुछ भी बोल सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जितने टॉप 10 में रहेंगे उनका नाम दे दे, राइट।
तो मैं इसको पूरा सेल को सेलेक्ट किया। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे टॉप 10% में मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 दिखाएगा, राइट। और जैसे ही यहाँ पे ओके किया तो 2 पे हाईलाइटिंग लगा देगा, ठीक है। अगर मैं इस दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा दूंगा तो इस दोनों सेल को छोड़ के सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये कैसे 2 ही क्यों कर रहा है, आखिर ये 2 क्यों कर रहा है? मैंने देख सकते हो इतना सेलेक्ट किया था, तो इसमें रो कितने हैं ये देखो, 1 2 3, कॉलम 3 है और रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, 8 3 की 24। ओके, तो 24 होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो 24 मल्टीप्लाई कितने टॉप 10 में, राइट, बट्टा में यानी कि फ्रैक्शन 100 से। जैसे एंटर हिट करोगे, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगानी होती है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और स्टार्टिंग में मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, तब जाके फार्मूला काम करेगा। अब जैसे ही मैं एंटर बटन हिट करूँगा तो देखो 2.4 दे रहा है, तो यानी कि 2 सेल को करेगा। अगर यहीं पे मैं एक काम करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेट, इसको फिर से मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, राइट। अब मैं क्या करता हूँ 10 से 11 करता हूँ, 11 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 सेलेक्ट किया हूँ, अगर 11 करता हूँ तो क्या होगा, देखो मैंने किया यहाँ पे 12 13 किया तो जाके एक और सेल बढ़ा, राइट। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये 3 पे अप्लाई होगा। तो जहाँ पे हमने टॉप 10 डाला था ना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा 13, तो देखना यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ आएगा। जैसे एंटर हिट करोगे 3.12, यानी कि 3 सेल को टॉप 10% के रैंकिंग में, टॉप 13% के रैंकिंग में डाला, ठीक है। ये चीज़ें थी काफ़ी, ये डिफिकल्ट है, तो सही से सीखिएगा तो आ जाएगा। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे आता हूँ और रूल को जो है यहाँ से पूरा एंटर कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि टॉप बिलो मतलब बॉटम्स, राइट। तो टॉप बॉटम्स को मैं अप्लाई करता हूँ टॉप बॉटम्स में, तो देखोगे टॉप बॉटम्स में भी 2 ही दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? टॉप बॉटम मतलब क्या होता है, डाउन, यानी कि डाउन मतलब क्या हुआ, कम संख्या, और टॉप मतलब क्या हुआ, ज़्यादा संख्या। अब जैसे टॉप 10 में कोई बंदा आता है तो, या टॉप 10 में कोई स्टूडेंट आता है तो उसका रैंक, उसका मार्क्स काफ़ी हाई होता है, आपको पता होगा। और टॉप सबसे लोएस्ट में जो आता है उसका मार्क्स कम होता है। तो यही चीज़ आप समझ लो, सिंपल। अगर यहाँ पे मैं 13 कर देता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करके ही रखता हूँ और इसी में आके बॉटम्स में आके मैं यहाँ पे 13 करता हूँ तो देखना 3 दे देगा, देख सकते हो। तो चीज़ें जो है ऐसी ये परफॉर्म कर रही है, ठीक है। ये ऑप्शंस, राइट, तो आप देख लेना, ठीक है। अच्छे से करोगे ऑप्शन तो हो जाएगी। अगला क्या है, अगला ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमको ये पूरा सेल सेलेक्ट करके क्लियर ऑल सीट को करना पड़ता है, उसके बाद ही अगला ऑप्शन मैं करके दिखा सकता हूँ। अगला क्या है, एबो यानी कि एवरेज, एबव एवरेज, ठीक है, बिलो और एवरेज, राइट। तो एवरेज को मैं सबसे पहले निकालता हूँ। एवरेज पे जैसे मैं क्लिक किया तो एवरेज में इतना आता है। अब ये एवरेज क्या होता है, राइट। तो चलो मैं एवरेज किसी और तरीके से आपको मैं समझा के दिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इस पे, राइट, इस वाले सीट पे, और यहाँ पे मैं फिर से एक 1 2 3 4 ले लेता हूँ, इससे आपको समझ में आने लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको मैं फिल राइट कर दिया और मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर लेता हूँ। ओके, 20 मैंने कर लिया, पूरा सेल सेलेक्टेड है। अब मैं एवरेज पे जाता हूँ। मैं एवरेज पे जैसे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो एवरेज में कौन कौन सा पॉइंट आता है, इतना। अब जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, एवरेज का मतलब होता है एवरेज, राइट। यानी कि 20 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 10, राइट। तो वही चीज़ होता है एवरेज, एवरेज उसका पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसमें मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ। ओके, एवरेज मतलब वही होता है हाफ एंड हाफ, राइट। तो ये चीज़ें थी। अगर मैं यहाँ पे बिलो करता हूँ तो ऊपर वाला दे देगा, राइट। तो ये क्यों दोनों पे अप्लाई हो रहा है, चीज़ें जो है इससे पहले अप्लाई है, इसी वजह से। अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ तो इसके बाद आप इस पर बिलो अप्लाई कर सकते हो। देखो, बिलो मतलब 10 हो। अगर मैं यहाँ पे 20 के जगह पे मैं कुछ कम कर देता हूँ संख्या, जैसे 2 सेल मैं कम कर दिया, तो देखो यहाँ पे जो है 9 हो गए, 9 9 18 होता है। अगर मैं 1 करता हूँ तो
कम होगा ही, क्योंकि वो चीज़ें जो है कम होती है, राइट। अगर एक और कम कर दिया तो 8 ही होनी चाहिए। तो देख सकते हो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी। बिलो मतलब वो टॉप मतलब रैंक कम वाला, और एवरेज मतलब वो सिमिलर दे देता है पॉइंट। अगर यहाँ पे 15 रखेंगे तो देख सकते हो 7 पे रहेगा, लेकिन जैसे ही 15 को भी हटाएंगे तो 7 पे ही रहेगा, क्योंकि 7 और 7 14 होते हैं, इसीलिए वो एवरेज या बिलो का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा जो है ऑप्शन क्लियर हुआ, राइट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए बाय।